जब से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद रावण या फिर आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद राजनीति में उतरे हैं, तब से कुछ पार्टियों के नेताओं के पैरों के तले की जमीन खिसक चुकी है। क्योंकि भीम आर्मी चीफ का लगातार जो कद देश के अंदर बढ़ता जा रहा है वो तमाम नेताओं को संकट देने वाला है। चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे बीएसपी के नेता हो, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, और चंद्रशेखर रावण अगर किसी का वोट लेंगे या अपने पाले में करेंगे तो वो बहुजन समाज पार्टी का वोट होगा, कांग्रेस का वोट होगा और समाजवादी पार्टी का वोट होगा। और इसीलिए साथियों अब एक बड़ा झटका चंद्रशेखर रावण की भीम आर्मी ने वामन मेश्राम की पार्टी को दिया है। साथियों, वामन मेश्राम की पार्टी के 38 बड़े बड़े दिग्गज नेता चंद्रशेखर रावण की पार्टी में शामिल हो गए और वामन मेश्राम की पार्टी को छोड़कर बड़े स्तर पर प्रोग्राम करके भीम आर्मी चीफ ने उनको अपनी पार्टी में शामिल करवाया। ये वर्तमान की साथियों हकीकत है कि चंद्रशेखर रावण का बढ़ता हुआ कद और बढ़ता हुआ भविष्य ये इशारे करता है कि एक दिन भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। क्योंकि आज भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को पूरे देश से पिछड़े समाज का भी समर्थन मिलता है, मुस्लिम समाज का भी समर्थन मिलता है, दलित समाज का भी समर्थन मिलता है। और अगर इन तीनों वर्गों का समर्थन भीम आर्मी चीफ को आने वाले समय में 20% भी मिलता है तो एक दिन जरूर भीम आर्मी चीफ इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हालांकि साथियों शंकाएं लगातार जारी है कि चंद्रशेखर रावण जी का जीवन ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरीके से उन पर हमले लगातार होते रहते हैं, जिस तरीके से पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं, तो उससे कहीं न कहीं भीम आर्मी चीफ की हत्या के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बार बार उन पर हमले होते हैं, तो ऐसे में उनको सरकार को Z+ सिक्योरिटी की सुरक्षा भी प्रदान करनी चाहिए। क्योंकि भीम आर्मी चीफ ने कभी किसी का अहित नहीं किया, वो सिर्फ दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों को जगाने का काम करते हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़ने का काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब कहीं पर किसी गरीब पर, किसी मजलूम पर अत्याचार होता है तो उसकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। क्या किसी गरीब की आवाज़ को बुलंद करना किसी तरह का अन्याय है, किसी तरह का पाप है जो उन पर मनोवादी किस्म के लोग, सामंतवादी लोग, जातिवादी लोग, जिनके अंदर आज भी जातिवाद कोट कोट कर भरा है, जो आज भी देश के अंदर अपना वर्चस्व जमाए रखना चाहते हैं, वो लोग उन पर लगातार हमले करते हैं। बाकी साथियों आपको क्या लगता है, क्या भीम आर्मी चीफ एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या बन सकते हैं? कमेंट में ज़रूर दें।